बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अपने ज़ुबान में रखे और आपकी हर दिली जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, अपने लास्ट 2 ब्लॉग्स में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेहमान आने वाले हैं और मैं डीप क्लीनिंग में बिज़ी थी। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखे तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं गेस्ट रूम की डीप क्लीनिंग की। और जी, अगले दिन जिस दिन मेहमान आए थे मैं इतनी बिज़ी थी कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। ऊपर से मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द थी, क्योंकि हुआ ये था, मैंने आपको बताया था, उसी व्लॉग में बताया था कि मेरी कमर में क्यों दर्द थी कि मैंने कंबल धोया था और बहुत ज़्यादा हैवी था। मेरी अगले दिन बहुत ज़्यादा दर्द थी और कमर दर्द में के लिए मेरे पास एक स्प्रे है जो मैं एक दफ़ा करती हूँ और काफ़ी कमर में फ़र्क पड़ता है दर्द में, मतलब कि दर्द बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो स्प्रे भी यूज़ करूँगी, शेयर करूँगी। तो ये है मीज़ान की घड़ी, जो है न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला था तो उन्होंने हमें ये मीज़ान की घड़ी दी थी और कैलेंडर दिया था। और जी, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अभी जो है दोपहर का टाइम था, बच्चों ने कहा कि हमने पानी देना है, वो पानी शौक से दे रहे थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मोटा हो गया। तो जब कर लेते हैं थोड़ी सी टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं। टाइटल में मैंने लिखा था, हुआ ये है कि मैंने जैसा कि मैंने आपको एक साथ वीडियो के स्टार्ट में कहा है कि मैं गई थी बैंक गई थी मैं मिज़ारुल बैंक से हमें जो ये गिफ्ट मिला है, हम बैंक क्या करने गए थे वो भी बता देती हूँ। तो जैसे ही जब आप यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं आपको फिर ये होता है जी, जैसे वॉच टाइम आपका कम्प्लीट होता है और आपका चैनल जैसे ही चैनल मोनेटाइज होता है तो सबसे पहले आपको ये होता है कि $10 कम्प्लीट हो, और जैसे ही $10 कम्प्लीट होता है तो आपको जो है $100 की पड़ जाती है। तो $100 कम्प्लीट होने के बाद जो है आपसे बैंक अकाउंट मांगा जाता है। तो मैंने कहा यार $10 तो हो गए, 100 भी हो जाएंगे, चलो बैंक अकाउंट बनाने चलते हैं। तो मैंने ना नेट पे सर्च करना शुरू कर दिया कि कौन सा बैंक अकाउंट जो है वो बेस्ट रहेगा। तो उन्होंने कहा कि यूनाइटेड बैंक। मैंने कहा चलो बना लेते हैं। यूनाइटेड बैंक में है जो है, उन्होंने कहा कि पैसे जो है कम कटिंग होती है। तो मैं गई यूनाइटेड बैंक उन्होंने कहा कि जी आपका तो ऑलरेडी अकाउंट है। मैं हैरान परेशान कि मेरा अकाउंट पहले कैसे हो सकता है, मैंने तो बैंक हबीब के अलावा आज तक जो है अकाउंट नहीं बनाया, तो यूनाइटेड बैंक में मेरा अकाउंट कैसे हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई। उन्होंने मुझे ईयर बताया कि इस ईयर में और इस कंपनी के थ्रू जो है वो आपका बैंक अकाउंट बनाया था। फिर मुझे याद आया, हाँ यार मैंने तो 2008 में जो थी वो स्कूल जॉब की थी, मतलब टीचिंग की थी, तो मैंने वहाँ पे पढ़ाया था। तो उन्होंने हमें एक बैंक अकाउंट खोल के तो दिया था, बट उन्होंने जो चेक बुक दी थी ना हमें, चेकबुक पे ना सारी चेकबुक हमें दी और उन्होंने कहा सारी चेकबुक पे साइन करके दे दिए। हमने साइन करके दे दिए और उसके बाद मुझे तकरीबन भूल ही गया था कि अकाउंट है, क्योंकि वो जो पे होती थी वो खुद ही हमें देते थे। कभी भी हमें बैंक नहीं जाना पड़ा, कभी भी एक सिंगल दफ़ा भी मुझे बैंक नहीं जाना पड़ा। तो मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने हमारा बैंक अकाउंट क्यों बनवाए हैं। हाल जी, इन्होंने कहा कि अगर आप अपना अकाउंट जो है आपका डीएक्टिव हो चुका है, अगर एक्टिव करवाना चाहती है तो आपको दोबारा फैसलाबाद जाना पड़ेगा। मैंने कहा फैसलाबाद जो है वो मेरे वहाँ की यादें जो है मेरे को इतनी ख़ास नहीं है, अच्छी नहीं है। और उसके बाद मैं कभी फैसलाबाद गई भी नहीं और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी फैसलाबाद जाऊँगी। तो मैंने सोचा यार कहीं और ही बैंक अकाउंट बना लेते हैं, इससे अच्छा यहाँ पे जो है मैं कब जाऊँ, फैसलाबाद जाऊँ भी या नहीं जाऊँ ज़िंदगी में कभी, और कौन दोबारा इसको जो है एक्टिव करवाया अकाउंट को। तो मैंने फिर यहाँ पे मीज़ान बैंक में अकाउंट बनवाया। तो मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि उन्होंने जो है हमसे अकाउंट बनवा के चेकबुक वापस क्यों ले ली। छोटी सी ज़िंदगी होती है, उसमें से आधी ज़िंदगी जो है आपकी तजर्बे करते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए गुजर जाती है, और जब समझ आती है तो आप खुद ही अम्मा अब्बे बन चुके होते हैं। और अम्मा अब्बा बनने के बाद जब आप अपनी जो एक्सपीरियंस होते हैं, तजर्बे होते हैं, अपने बच्चों पे अप्लाई कर रहे होते हैं और वो बच्चे वही काम कर रहे होते हैं जो कभी आपने काम किए होते थे, और कभी आप सास बन के जो है अपनी बहू को दे रहे होते हैं तजर्बे अपने बता रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं कि तुम ये नहीं करो वो नहीं करो, तुम्हारे लिए ये बेस्ट है, ये ऐसे ही है। बेचारी बहू में भी नहीं समझ रही होती, ना आपके बच्चे समझ रहे होते हैं।
और बहुएं भी बेचारी अक्की पड़ी होती हैं, थकी पड़ी होती हैं कि पहले माँ बाप की सुन के बड़े हुए थे और अब जो है अपनी सासों की सुनो। वो अलग बात है कि हमने अपने माँ बाप की जो है जो बातें होती हैं उनको इतनी गौर से लिया नहीं होता या इतने उनके तजर्बों को समझा नहीं होता। तो जी बहुत हो गया मजाक शजाक, अब करते हैं सीरियस बातें व्लॉग के बारे में। जो है बारबेक्यू, ज़ाहिर बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो सारे सॉस जो थे थोड़ी थोड़ी मिक्स कर देती थी। बारबेक्यू वाला और चिकन वाला, चिली सॉस वाला भी मायो है, गार्लिक वाला मायो है इनका, और सिंपल जो है क्लासी मायो, वो सारे जो थोड़े थोड़े मैंने मिक्स करके जो थी इनको पैटीज़ लगा के, और ऊपर जी मैंने इन सब जो थोड़े थोड़े जब मैंने लगाए थे ये वाले सॉस मायो, और इन सब को मैंने मिक्स कर दिया था। उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर रख दिया था पैटीज। एक साइड पे मैंने काफ़ी ज़्यादा, एक ही जो है मैंने अलग से जो प्लेट लेके नहीं मैंने मिक्स किया, मैंने क्या किया उसके ऊपर जो है बर्गर के ऊपर ही सारे डालती रही हूँ, तो वो फिर वो बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने दोनों जो थे बर्गर के बंद उनको आपस में मिक्स कर दिया कि दोनों तरफ जो है वो लग जाए इक्वल क्वान्टिटी में, तो सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया था। और यहाँ पे दी मेरे जो है वो चिकन पैटीज़ रख दिया और ऊपर मैं स्लाइस रख रही हूँ, और बेचारी जो है चीज़ स्लाइस मेरे हाथ से गिर के टूट गई है, क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा था। और आप में से अक्सर लोगों ने कहा था कि आप कैमरा क्यों पकड़ते हैं, स्टैंड पे रखा करें। लेकिन होता ये है कि जब बहुत ज़्यादा अगर मैंने काम की रिकॉर्डिंग करनी हो तो मैं स्टैंड लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं थोड़ा बहुत जब कैप्चर करना होता है तो फिर मैं हाथ में पकड़ के बना लेती हूँ स्टैंड रखने के बजाय। तो यहाँ पे जो है मेरा बर्गर हो गया है रेडी। तो जी अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप सिंपल जो मायोनीज़ है वो ना लगाएं, बारबेक्यू वाला और ये चिली सॉस जो है ये वाला मिक्स करके बना लें तो बहुत मज़े का बनता है। और साथ में जो है आप अपनी मर्ज़ी का जो है इसमें वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, मतलब कि टमाटो के स्लाइसेस या क्यूकम्बर के स्लाइसेस, बंद गोभी के स्लाइस आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बच्चों को देना था इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे घर आया था ये कंबल है, हीट कंबल है, मतलब कि आप इसको जो है सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली पंजाब वालों के लिए बहुत बेस्ट है। ये हमने मंगवाया था, मैंने आपको बताया था कि पंजाब से हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो उनको देने के लिए हमने मंगवाया था। तो यहाँ तो वैसे जो यहाँ की सर्दी है कराची की सर्दी है, पंजाबियों को इतनी सर्दी नहीं कराची में आके लगती, उनके लिए तो ये बहुत नॉर्मल मौसम होता है। वैसे हमारे लिए भी नॉर्मल मौसम है क्योंकि मैं भी पंजाब की रहने वाली हूँ। तो ये जो है कंबल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमने मंगवाया था उनको देने के लिए, तो उन्होंने मतलब कि वो बहुत खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छा कंबल है पंजाब की सर्दी के लिए। आप इसको चला के रख देंगे, आधा घंटे लगता है ये गर्म होने में, उसके बाद तो है आपको जो है एक सुकून सा आ जाता है कंबल में लेके, बहुत अच्छा है जी। यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे दिखा रही हूँ। फर्स्ट डे तो मैंने खुद ही खाना बनाया था, लेकिन नेक्स्ट अगले दिन जो था मेरे हस्बैंड ने जो बाहर से खाना मंगवा लिया, ये है स्टूडेंट बिरयानी का खाना। तो जी हम जब भी बाहर जाते हैं हम दो या तीन जगह है स्पेसिफिक जहाँ से हम ज़्यादा खाना खाते हैं, उनमें से जो है फर्स्ट नंबर पे स्टूडेंट बिरयानी है। यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है और इनकी बिरयानी भी बहुत मज़े की है। तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे 2 बिरयानी के बॉक्स लाए थे और बाकी कबाब आए थे, और कबाब के साथ इनकी एक चटनी भी होती है। और जी ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है रबड़ी खीर, बहुत मज़े की थी वैसे मैंने नहीं खाई थी, मेहमानों के लिए आई थी, बट मुझे शक्ल से जो थी वो बहुत मज़े की लग रही थी। और खीर जो है वो मुझे बहुत पसंद है, बट शादी के बाद मैंने कभी भी नहीं खाई क्योंकि यहाँ कोई भी शौक़ से नहीं खाता और यहाँ बनती ही नहीं है। तो खीर जो है मेहमान के लिए आई थी। वैसे रबड़ी खीर थी, रबड़ी जो है वो बहुत मीठी होती है, इसलिए मैं सिर्फ एक दफ़ा रबड़ी खाई हुई है कराची की, बहुत मीठी होती है। शायद दुकान का डिफरेंट दुकानों का हिसाब होता है कि किसी की बहुत ज़्यादा मीठी होती है, कोई मीठा कम रखते हैं। तो ये दिखा रही हूँ मैं, ये है दाल गोश्त भी बहुत मज़े का था इनका। तो ये स्टूडेंट बिरयानी वालों के खाने बहुत मज़े के होते हैं। आप में से कौन कौन जो है स्टूडेंट बिरयानी के खाने खा चुका है, आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। और ये इनके कबाब हैं, कबाब जो थे डिफरेंट टाइप्स के हैं, कोई सीख कबाब है, कोई दूसरा वाला कबाब है, तो सभी वाले कबाब बहुत मज़े थे। ये मैं आपको सिंगल कबाब दिखा रही हूँ, ये इसमें 2 या 4 कबाब थे जो मैं मेहमानों के आगे रख चुकी थी। तो मैंने एक कबाब सिर्फ आपको दिखाया कि इस तरह का कबाब की जो है लुक होती है जी। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिरयानी मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि मैं जल्दी मेहमानों को डाल के देना था, तो मैं आपको दिखा नहीं सकी। और ये मैं आपको चटनी दिखा रही हूँ यार, ये चटनी बहुत मज़े की होती है। हमने फ़िश भी यहाँ की कराची की खाई है, उसके साथ भी तकरीबन इस तरह की चटनी होती है। मेरे ख्याल से इन्होंने धनिया, हरी मिर्चें और पुदीने को इमली की चटनी में, शायद इमली के पानी में ग्राइंड किया होता है, बहुत मज़े की चटनी होती है, मुझे तो बहुत पसंद है ये चटनी। और जी ये है बिरयानी की फ़ाइनल लुक तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं जो है स्टूडेंट बिरयानी के खाने को 10/10 दे दूँगी नंबर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।